दोस्तों नमस्कार। उस बॉस के साथ कैसे निभाएं जो रूखा और असभ्य हो, यही है आज के वीडियो का टॉपिक मित्रों। आज हम उसी तरह के बॉस के साथ निभाने की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकालते हैं, बहुत ही बदतमीज़ है, उसके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। मौका ढूंढता है वो तो लोगों को बेइज्जत करने का, नीचा दिखाने का। अगर मुझे इस नौकरी की ज़रूरत ना होती तो लात मार के निकल जाता, तब मैं उसको दिखाता उसका असली चेहरा आईने में। तो ऐसे रूखे और असभ्य स्वभाव वाले बॉस के साथ जो भी उसके नीचे काम करता है, उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, नाराज़गियाँ हैं, गुस्सा है, कड़वाहट है, चिढ़ है, लेकिन करें क्या? उनको ये नौकरी चाहिए है, उनकी घर गृहस्थी उसी से मिलने वाली तनख्वाह से, पगार से चलती है और निभाना ज़रूरी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते। तो बात आ जाती है निभाने की ऐसे बॉस के साथ। इसी को हम केंद्र बिंदु बनाकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट तो सबकी समझ में देर सवेर ये आ जाता है कि इस बॉस के ये जो इसका स्वभाव है, रूखा, कठोर, इंसल्टिंग, बेइज्जत करने वाला, अपमान करने वाला, असभ्यता, जो एक बदतमीज़ी का व्यवहार ये लोगों से करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है, बॉस का ये वाला स्वभाव तो बदलना संभव नहीं है। वो शायद अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ तो सभ्य व्यवहार कर लेता होगा, लेकिन अपने से नीचे वालों को बिल्कुल नहीं बख्शता है। तो ऐसे बॉस के साथ निभाने के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू मेरी समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि ऐसे बॉस के साथ टकराव कम से कम हो, उसको कम मौके मिले आपको बेइज्जत करने के, आपको कुछ गलत सलत बातें कहने की। दूसरा, आप चाहते हैं कि आपकी जो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वहाँ स्वस्थ रहें आप घर में जब जाते हैं वापस लौट के अपने ऑफिस से, तो आप बहुत सारी कड़वाहट, चिढ़, गुस्सा, नाराज़गी लेके घर में ना घुसें। आपकी रातों की नींद ना खराब हो, आपका जो खान पान है वो अस्त व्यस्त ना हो, बाकी जो ज़िंदगी के आपके क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जो ऑफिस का ख़राब माहौल है ये प्रवेश करके उन रिश्तों को ख़राब ना करे। तो अपने इन दो लक्ष्यों को ध्यान में रख के मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखने जा रहा हूं। और पहला सुझाव है, अपने इस बॉस को आपके साथ रूखा और असभ्य व्यवहार करने के मौके आप अपनी तरफ से कम दें। मेरा मतलब यह है कि ऐसे काम आप ना करें जिनसे कि बॉस को मौका मिलता है आपको बेइज्जत करने का, आपके साथ कड़वा तीखा बोलने का। जैसे वक्त पे अपने ऑफिस में आए, अपना काम ईमानदारी से लगन से पूरा करें। जो बॉस है उसके कुछ ना कुछ भेदिए होते हैं, आप ही लोगों के बीच में होते हैं, आपके सहयोगियों में से ही कोई होता है। तो मुंह से कुछ अनर्गल बात ऐसी ना निकालें जिसमें बॉस की आलोचना हो, उसके प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। देर सवेर वो बातें बॉस तक पहुंचेंगी और फिर बॉस जो है आपके प्रति एक गलत तरह की एनर्जी से भर जाएगा। उसके मन में आपके लिए चिढ़ पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, और वो आपको जब भी उसको मौका मिलेगा बेइज्जत करने का, नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तो ऑफिस में अपने व्यवहार को संतुलित रखें, अपने काम से काम रखें और अपना काम और जो ऑफिस के नियम, कायदे, कानून हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से, ईमानदारी से उनमें शामिल हों, उनको पूरा करें। दूसरा सुझाव उस परिस्थिति पर लागू होता है जब बॉस आपके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आपको गुस्सा होकर, चिढ़कर, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मौक़ों पर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी, ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप उल्टा बोलते हैं, खुद भी नाराज़ हो जाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं और तीखा बोलने लगते हैं, तो बात और बिगड़ेगी। वो आपने करके पहले देख भी लिया होगा, उसका हमेशा असर उल्टा होता है। तो वो वाली प्रतिक्रिया जो है, आप पहले से ही ठान लें कि आपको इस बॉस के साथ उलझना नहीं है। तीखा और कड़वा बोलकर इसको दबाने की नाकामयाब कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। अब बॉस जो है वो अपना हक मानता है आपके साथ कड़वा और तीखा बोलने का, तो वो उस हक का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका खून फूकना है, जब वो बोल रहा है तब भी खून ना फूके,
और बाद में उसकी बातों को याद करके भी आपका खून ना फूके, आप बहुत अपसेट ना हो, अपना मूड ना ख़राब करें। वो जो एक घटना बॉस के चीखने चिल्लाने से ऑफिस में पैदा हुई है, वो आपके अन्य रिश्तों को आपके घर तक पहुंचकर वहाँ के माहौल को ख़राब ना करे। यहाँ ये भी समझ लें कि अगर आप बहुत जल्दी बॉस से माफ़ी मांगने लगते हैं, अपनी गलती ना भी होते हुए, आपने बहुत ही ईमानदारी से कोई काम किया है, बॉस को पसंद नहीं आया है और आप अपनी गलती मान लेते हैं, कुछ गिड़गिड़ाने सा लगते हैं, सॉरी सॉरी बोलते चले जाते हैं, उससे भी ये जो बॉस है इसका ना तो गुस्सा उस टाइम पे शांत होगा पूरी तरह से, और उसको ये पता लग जाता है कि आप डरपोक दब्बू किस्म के इंसान हैं, और वो जब भी आपको मौका मिलेगा बड़े आराम से, बड़े मज़े से आपको फिर से डांटने डपटने लगेगा, बेइज्जत करने लगेगा, बदतमीज़ी दिखाने लगेगा। तो वो गिड़गिड़ाने का, बार बार क्षमा याचना करने वाला भी रास्ता बहुत समझदारी का रास्ता नहीं है। मेरे देखे जब बॉस आपके ऊपर चीख चिल्ला रहा है, उस टाइम पे जो आपको व्यवहार करना चाहिए वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए। आप पूरा ध्यान उस बॉस के चेहरे पर लगा दें, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, और ध्यान आपका जैसे जैसे बॉस आगे बोलता जा रहा है उसके साथ साथ ही ध्यान साथ साथ चले। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बॉस अपने आप को खाली कर रहा है। वो चाहे सोच समझकर, चाहे गुस्से से भरकर किसी काम के कारण, वो अपने भीतर की जो नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा है वो आपकी तरफ फेंक रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। आप पूरे ध्यान से उसकी बात सुने, उसके हाव भाव को देखते रहें। आपके अंदर से कोई प्रतिक्रिया उठे तो उस प्रतिक्रिया के साथ ना बहें, उस प्रतिक्रिया के प्रभाव में आकर कुछ बोले नहीं। आप जब तक कोई सीधा सवाल बॉस ना पूछे, कोई जवाब ना दे, उसकी बात सिर्फ सुनते रहें पूरे ध्यान से। पूरे ध्यान से उसकी बात सुनने का जो मुख्य फ़ायदा है वो आप समझ लें। आपकी ऊर्जा, उसको वक्त नहीं मिलता है, उसको सहूलियत नहीं मिलती है आपकी प्रतिक्रियाएं ऊपर लाकर और आपका खून जलाने के लिए, आपके मूड को ख़राब करने के लिए, आपको गुस्से, चिढ़ और एक तरह की असहायता की भावना से भरने के लिए वक्त नहीं मिलता है ऊर्जा को इन रास्तों पर बहने का। बहुत अच्छी क्वालिटी की अटेंशन आपकी पूरी ऊर्जा मांगती है, और वो ऊर्जा आपने लगा रखी है बॉस की बातें सुनने के लिए। जो भी वो काम की बात उसमें से कहेगा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ये तो आपके दिमाग में बैठता जाएगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप पूरी ध्यान से, पूरी अटेंशन से उसकी बातें सुन रहे हैं। और जो भी वो कुछ बदतमीजी का उसमें हिस्सा है, रूखेपन का हिस्सा है, कठोरता का है, बेइज्जत करने वाला हिस्सा है, वो उससे पैदा होने वाली प्रतिक्रिया पैदा होने से पहले ही ये जो अटेंशन की ज्वाला आपके अंदर धधक रही है, जिसके चलते आप बॉस की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उस ज्वाला में, उस आग में वो जल जाएगी। काम की बात रुकती जाएगी, और जो आपके इमोशनल रिएक्शन है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जो आप गुस्सा हो जाते थे, पहले चिढ़ जाते थे, कड़वाहट से तीखा बोल देते थे, नाराज हो जाते थे, असंतोष व्यक्त करते थे, ऐसी कोई भावना पैदा होते ही सार भस्म हो जाएगी। तो ये है बहुत ज़्यादा अटेंशन से बॉस की बात सुनने का फ़ायदा। और दोस्तों, देर से बेर बॉस का चीखना चिल्लाना कम होगा, माहौल कुछ शांत हो जाएगा। जो बात उसने कहनी थी, काम की बात जो आपने पकड़ ली है, जी सर आप बोलिए, जी सर मैं ये काम को जल्दी करके दिखाता हूँ, और उसके सामने से हट जाइए। हो सकता है कि बॉस अपना गुस्सा, चीखना चिल्लाना वाली ऊर्जा अपने अंदर से बाहर निकालने के बाद आपसे कुछ मित्रवत व्यवहार करे। आप उसके इस झांसे में भी मत आइए, वो अपना स्वभाव नहीं बदलने वाला है। वो आपका मित्र ना कभी था, ना कभी होगा। वो आपके ऑफिस में आपसे जुड़ा हुआ इंसान है, उसका ये वाला रूप भी बदलेगा और गुस्से वाला रूप भी शांत होगा। इन दोनों को, इनके साथ बहते हुए, अटेंशन देते हुए आप निकल जाइए। ये बॉस जो है, ये कभी भी आपका अच्छे वाला शुभचिंतक, हितैषी मित्र ना, आपको उसको इस तरह से देखने की ज़रूरत है, और ना ही कभी वो इस तरह की छवि आपके लिए अपने भीतर पैदा करेगा। आप बॉस के सामने से हटकर अपने कुर्सी पर आ गए, अपना काम शुरू कर दीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, मन ही मन मुस्कुराइए और कहिए कि इस बॉस से, जो कितना टेढ़ा है, कितना रूखा है, कितना असभ्य है, इससे कैसा व्यवहार मुझे करना है, ये समझदारी अब मेरे साथ है, मुझे अब इसके व्यवहार की फिक्र नहीं है। आप अगर अपने ईगो को,
अपने अहम को, अपने अहंकार को बीच में नहीं लाएंगे तो बॉस की जो ये कड़वी बेइज्जत करने वाली बातें हैं कभी भी आपके दिल को जख्म नहीं लगा सकती। आपने सुनी होगी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ईंट और पत्थर मारने से मेरी हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन ये जो शब्दों के बाण कोई मेरी तरफ फेंकता है, इससे मेरी हड्डियों का कुछ नहीं बिगड़ता। आप उस दौर से गुजर गए जब बॉस चीख चिल्ला रहा था आपके ऊपर, आप अपनी कुर्सी पे आ गए, आपने देखा कि आपका मन धीरे धीरे जो कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर ऊंची उठ गई थी धीरे धीरे शांत हो गई। आपका मन जो है फिर से काम करने के लिए तैयार हो गया है। अपने काम को कीजिए, काम से ही आपका इस बॉस के साथ रिश्ता है। वो जो व्यर्थ के शब्द बाण आपकी तरफ फेंकता है, उनकी चुभन, उनकी जलन अब आपके ऊपर असर नहीं करती है। आप उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये बॉस बदल जाए, आप उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये बॉस आपके साथ मीठा बोलने लगे, आपको इज्जत देने लगे। जब उम्मीद नहीं रखते हैं तो फिर आपके दिल पर चोट भी नहीं लगेगी, जख्म भी नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपका काम अच्छा होगा तो ये बॉस आपको नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। और इसके साथ पलट कर इसके ऊपर वार करके इसको दबाने की, इसको बदलने की कोशिश आपने कभी ना करी है, ना ही कोई मायूसी फिर आपके हाथ में आएगी कि आपकी कोशिश असफल हुई। हर इंसान में जो खराब होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। जब आप ऑफिस में ज़्यादा शांत रहेंगे तो आपको शायद बॉस की कभी कभी अच्छाइयाँ भी दिखाई दें। हो सकता है वो आपको काम जो है अच्छी तरह से करना सिखा रहा हो सकता है कि वो दिल का एक अच्छा इंसान भी हो। ये हो सकता है कि वो बाहर के लोग जब आपके ऊपर आक्रामक होके कुछ आपकी गलती निकालकर और चीख चिल्लाने लगें तो ये आपका बचाव भी करता हो। चूंकि आप ऑफिस में अब ज़्यादा शांत रहते हैं, बॉस की बातों से, कड़वी असभ्य बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले तो बॉस के अच्छे गुणों की तारीफ करने से भी मत चूकिए आप। तो सही तरह की प्रशंसा अगर आप करेंगे तो बॉस को निश्चित ही ये अच्छा लगेगा। तो रूखे और असभ्य बॉस से निभाकर अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना, वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी किए बिना, जो एक उसके साथ निभाने का तरीका है वो मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको, अगर आप इसको पूरे ईमानदारी से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ दोस्तों। ये आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, अपने सहयोगियों के साथ ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझाव से मुझे अवगत कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सब मित्रों का धन्यवाद।